चूँकि ऐसे विवाद के विषय तो हमारे साथ कुछ हुए नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोनों समाज एकता के साथ रहते हैं। मतलब कहीं पर भी हम देखें ना, ऐसी सिचुएशंस में देखते हैं तो बहुत झगड़े होते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं। ये भी एकदम शांत से रहते हैं और सामने वाला पक्ष भी एकदम सहजता से रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे स्वाध्याय तो नियमित होता ही है, वहाँ के लोग ही स्वाध्याय कराते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, सुबह का प्रवचन मंदिर के अंदर ही होता था और शाम का प्रवचन हमारा मंदिर के बाहर होता था। सुबह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के जस्ट बाजू में है अन्यमतियों का मंदिर, और हमारे प्रवचन में क्योंकि उस अन्यमतियों की उस समय गणेश चतुर्थी का आयोजन था, तो लोग आते जाते रहते ही हैं, तो कुछ भी ऐसी बात निकल जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए बोलने में बहुत भय लगता था कि हमारे माध्यम से कुछ भी ऐसी बात ना निकले। तो ऐसा बहुत अच्छा वो जिन मंदिर हमको देखने को मिला, वहाँ पर शुद्ध अपने मुमुक्षु परंपरा का एक ही मंदिर है। बाकी सारे मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर भी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक बताना चाहूँगा उस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग इतिहास तो बताते ही हैं कि मंदिर कैसे बना, हमारे उन्होंने बनाया था, तो सब बताते हैं। तो वो मंदिर के बारे में बहुत लंबा इतिहास मेरे को बहुत जानने को मिला, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ वो मंदिर, उस समय एक पंडित जी रहते थे, पंडित लक्ष्मीचंद जी उनका नाम था। हमारे समय में तो वो नहीं रहे ना, अनमोल, उससे पहले मेरे सहपाठी अनमोल गया था, वो भी उनके समय भी नहीं थे, लेकिन हर्ष जी तब गए थे, उनको देखने को मिले लक्ष्मीचंद जी। तो उनका आप माने कि उनका स्वाध्याय इतना प्रबल था कि हमें उनके बाद में जो लोगों का स्वाध्याय था उसको देख के हमें पता लग जाता था कि उनका स्वाध्याय कितना बढ़िया था। इससे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम विचार करें, हम बहुत सारे लोग जहाँ बहुत सारी जगह गए हैं तो हमने देखा होगा बहुत सारे विद्वान हमको मिलते हैं जो शास्त्री नहीं हैं, जिन्होंने कहीं से शास्त्री नहीं की, लेकिन खुद पढ़ पढ़ के स्वाध्याय कर करके विद्वान बन गए। अगर आप विचार करें, अगर वो शास्त्री कर लेते तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन शास्त्री नहीं कर करके भी उन्होंने कितने स्वाध्याय किया, कितना उनका आचरण कितना पवित्र, उनके कार्य कितने अच्छे। तो इससे हमको शिक्षा बहुत मिलती है कि अगर हमारे जीवन भी स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, शास्त्री करने के बावजूद भी, तो हमें उनको देखकर, जानकर, सुनकर प्रेरणा मिलती है। इसलिए बहुत सारी जगह ऐसे लोग हैं जिन्होंने शास्त्री नहीं की और विद्वान बहुत हैं। तो बस मैंने वहाँ पे उन लोगों को यही कहा कि आप बहुत अच्छा जानते हैं, स्वाध्यायी हैं, आप भले ही अभी शास्त्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन पत्रकारिता के माध्यम से शास्त्री अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उन लोगों को प्रेरणा दी। मैंने वहाँ सुबह के विषय में नाटक समिसार में से स्याद्वाद अधिकार लिया था, तो अनेकांश स्याद्वाद की चर्चा की, और शाम को 10 लक्षण पर्व प्लस योगसार ग्रंथ का स्वाध्याय वहाँ पर किया था। इस प्रकार मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। जय जिनेन्द्र। आयुष, आपने लक्ष्मीचंद जी पंडित जी का नाम लिया है, और निश्चित रूप से लक्ष्मीचंद जी जो पंडित जी थे वो उसके वहाँ की जो स्थिति वर्तमान में है उसकी नींव थे वो। और जैसे वर्तमान में आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकांड कहलाते हैं, अर्थात उनको एक एक पंक्ति, और एक पंक्ति तो क्या पंक्ति, उस पंक्ति में भी किस जगह अमुक शब्द लिखा हुआ है, परंतु या यथार्थ या कोई भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है। जैसे अभिनंदन जी भाई साहब को याद है, ऐसे ही लक्ष्मीचंद जी पंडित जी डूंगरपुर वाले जो कहलाते थे, उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उनको भी इसी तरह से तैयार था। मैंने उनका स्वयं का स्वाध्याय किया हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखा है, और यदि आप वो देख लें तो आप जितना वो स्वाध्याय उसका करते होंगे, कितने बार तो उन्होंने स्वाध्याय उसका किया होगा, वो कितना नोट वो उसमें बनाते थे अन्य ग्रंथों को आधार बना करके। हम प्रत्येक विद्यार्थी को इस प्रकार से अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए, और ऐसे बुजुर्गों को हमें अपना आदर्श बना करके और आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छी जगह गए हैं, यद्यपि जगह छोटी बताई है, परंतु वास्तव में वो सच्चे अर्थों में वो डूंगरपुर ही है। डूंगरपुर का मतलब, डूंगर कहलाता है पहाड़, और पहाड़ों के बीच में जो स्थान है उसका नाम डूंगरपुर है। बागड़ क्षेत्र है, बागड़ कहलाता है ये वाला क्षेत्र है। और सामाजिक सामंजस्य तो वहाँ इस प्रकार का, जैसा भैया ने बताया आयुष जी ने, कि 20 पंथ हो चाहे 13 पंथ हो, प्रायः उस क्षेत्र में इस प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलता है। मैं प्रत्यक्ष सेमारी गया हुआ हूँ किसी शिविर के अंदर, तो अपना मुक्षु समाज का जितना आपने मंदिर बताया उतना ही मंदिर वहाँ था, जो मुक्षु समाज का मंदिर था, और घर में ही मंदिर था। परंतु
बाहर भी प्रवचन यदि हुआ तो समाज के मंदिर के अंदर समाज ने हमारा प्रवचन कराया। इतना समन्वय और सामंजस्य यदि बनता है वो तत्व की दो बातें सामान्य समाज तक हमारी पहुंचती हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो जाती है। प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है?